गुप्ता एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं हूं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि क्या क्या वहाँ के प्रशासन की व्यवस्था थी और वहाँ पे क्या क्या दोस्तों राज्य कौन कौन राज शासन कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था उसकी भूराज्य व्यवस्था किस तरीके की थी। दोस्तों भूराज्य व्यवस्था की बात करें ना, तो भूमि के जो भाग था उसको भाग कहा जाता था उस समय। तो लगभग दोस्तों ये 1/6 दर की होती थी। और दोस्तों ये भूमि का भाग होता था अलग अलग से जो राज्य की आय थी ना, लगभग 1/6 के आसपास होती थी। और गुप्त काल में नगद नगद के लिए जो हिरण्यकर था वो दिया जाता था। उसके अंदर कहा जाता था उसका ये कोई नगद लेता तो हिरण्यकर कहा जाएगा उसको। और दोस्तों इस समय दोस्तों जैसे कि हमको जानते होंगे कि इसी समय चिकित्सक बहुत थे, जैसे आयुर्वेदाचार्य के धन्वंतरी हो गए। इस तरीके के दोस्तों अलग अलग थे दोस्तों। और इन्हीं के शासनकाल में ही दोस्तों आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए थे और विदेश तक पहुँचे थे इन्हीं के शासनकाल के अंदर। स्थापत्य कला में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ हो गई, मंदिर हो गए, चैत्य हो गए। और ये सभी सबसे ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कृष्णा जिले में एक है कोपतेश्वर मंदिर। ये दोस्तों हम समझ सकते हैं कोपतेश्वर जैसे कि दोस्तों ये महादेव से संबंधित है। और दोस्तों इसी शासनकाल में दोस्तों एक गोल मंदिर इसी के चरण में बनाया गया था दोस्तों। स्तूप स्तूप का आकार का ही है। इसी के काल में यहाँ की स्थापत्य कला की शैली थी दोस्तों। और इसी के अंदर दोस्तों कई तरीके के जैसे चौकोर और समतल जब छत होती थी ना मंदिरों की, उस तरीके की बनाई जाती थी। कमरा होता था उसके आसपास और बीच में देव मूर्ति स्थापित की जाती थी, उसको जिसको गर्भगृह कहते थे, जैसे नागर शैली हो गई। इसी तरीके की टाइप की वहाँ पे इस समय स्थापत्य कला स्टार्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों इसी के अंदर एक एक मंडप बनाया जाता था। ये सब दोस्तों यहाँ की स्थापत्य कला थी। जैसे आज के मंदिर हम देख सकते हैं, जैसे बीच में गर्भगृह होता है, मंडप होता है, उसके ऊपर दोस्तों छतरी होती है, झंडे लगे होते हैं। ये सब दोस्तों एक अलग चीज़ है, उसका हम बात करेंगे दोस्तों। मुगल काल में भी बात करेंगे दोस्तों किस तरीके की वहाँ पे बनाई जाती थी दोस्तों। और दोस्तों मूर्तिकला में सबसे महत्वपूर्ण आता है दोस्तों जैसे कि बुद्ध की मूर्ति। सुल्तानगंज के बिहार के आसपास पड़ती है बुद्ध की मूर्ति। वहाँ पे दोस्तों सबसे सुंदर मूर्ति थी वो। अब तो दोस्तों ब्रिटेन में दोस्तों वहाँ पे संग्रहालय में रखी हुई है। और फिर दोस्तों चित्रकला के बारे में ना समझे दोस्तों, तो गुफाओं के अंदर चित्रकला इसी शासनकाल की मिलती है, जैसे अजंता की गुफा हो गई। और फिर दोस्तों जैसे कि दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में दो तकनीकें थी। एक थी दोस्तों फ्रेस्को तकनीक और टेम्परेरा तकनीक। और इसके में दोस्तों फ्रेस्को तकनीक में दोस्तों क्या था कि गीला लेप करके चित्र चित्र बनाया जाता था। और जो टेम्पेरा था दोस्तों, टेम्पेरा उसको सूखे सूखे लेप से उसको चित्रित किया जाता था, सूखे रंग से होते ना उसी तरीके से। और दोस्तों आपको पता होगा इसी से हमें कालिदास की कुछ किताबें थी दोस्तों। कालिदास की किताब के बारे में दोस्तों हम एक बड़ी चैप्टर उसके अंदर लेंगे, छोटी सी वीडियो उसके अंदर समझा देंगे दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दूसरा नाम था दोस्तों देवगुप्त देवराज, जी हम बता ही चुके हैं। इनके शासनकाल में दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही, जिसे दीनार कहा जाता था दोस्तों। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल के शासनकाल में ही जो सिक्का चलाया गया था उसको दीनार कहा जाता था। क्या दोस्तों? दीनार। फाइयान भी इन्हीं के आसपास आया था दोस्तों। तो उसमें पता चलता है कि इस समय कौड़ियों का उपयोग भी किया जाता था। जो कौड़ियाँ होती है ना, कौड़ियाँ होती हैं, देखिए दोस्तों स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये कौड़ियाँ होती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होती थी यहाँ पे दोस्तों। इन्हीं को दिखाया जाता था, कुछ सामान लेते थे तो इन्हीं के द्वारा सिक्के चलते थे इसी तरीके से। और दोस्तों इसी समय दोस्तों कई सारे लोग महान लोग आए थे दोस्तों। अभिलेख इसी में दोस्तों पूरा का पूरा मिलता है दोस्तों। सती प्रथा का उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है दोस्तों, जिसे एरन अभिलेख से नाम से जाना जाता है दोस्तों। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले इसी अभिलेख से मिलता है दोस्तों। गुप्त काल में दोस्तों कायस्थ नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये बड़ा वर्ग था दोस्तों। जैसे मंत्रीगण नहीं होते उसी तरीके का एक अलग से शासन करते थे दोस्तों, अलग से। कुषाणकालीन मथुरा अभिलेख में भी दोस्तों पूरा का पूरा पता चलता है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी इसका पता चलता है कि यहाँ पे गुप्त काल किस तरीके से शासन करता था, यहाँ की किस तरीके से क्या क्या हो रखा था दोस्तों इसी समय। और दोस्तों फाहियान के बारे में भी दोस्तों बता चुका हूँ। इसने चांडाल बस्ती के बारे में बताया है कि किस तरीके से जब चांडाल गलियों में निकलते थे तो दोस्तों वो बजाते थे ना, ताल सा बजाते हैं, तो वो बजाते हुए चलते थे कि हमारे यहाँ से दूर रहो। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पता चलता है। और ये मैंने दोस्तों पूरा बता दिया था। इसी समय नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो दोस्तों कुमारगुप्त ने बसाई थी दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों सुश्रुत नाम के जो शल्य चिकित्सक थे इन्हीं के शासनकाल में थे दोस्तों, जिसमें सुश्रुत संहिता लिखी गई थी ना, इन्हीं के शासनकाल में लिखी गई थी।
और इन्हीं में दोस्तों इन्होंने सबसे जैसे कि बीमारियाँ होती हैं उनका उपचार के लिए इन्होंने ही इस किताब की रचना की थी। और दर्शन प्रणाली का भी इस समय विकास हो गया था दोस्तों। इस तरह के दोस्तों अलग अलग से यहाँ पे विकसित हो रहे थे धीरे धीरे दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में ही। और इन्हीं के शासनकाल में इस तरीके के महान लोग आए थे दोस्तों। आर्यभट्ट भी शायद इन्हीं के शासनकाल के थे। और इसी समय दोस्तों शतरंज खेल भारत में आ चुका था गुप्त काल के शासनकाल में, जिसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और फिर ये विजयनगर में भी खेला खेला जाने लगा, ईरान में भी पहुंच गया, यूरोप में भी पहुंच गया। इस प्रकार दोस्तों से पता चलता है कि यहाँ पर दोस्तों जो कि दोस्तों यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों क्या था कि इस सही समय यहीं से भारत के अंदर शतरंज भारत का ही जन्म है दोस्तों, ये हम समझ सकते हैं। और इसमें दोस्तों साहित्य की बात आती है तो दोस्तों हम वो अलग से समझेंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक तकनीक है दोस्तों, वैज्ञानिक तकनीक मैंने जो अभी समझाया था, धन्वंतरी हो गए, आयुर्वेद के हो गए। और जैसे इसी शासनकाल में दोस्तों आर्यभट्ट थे, जिनको दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री ये सिद्धांत इन्होंने लिखे हैं ना, दशा प्रणाली, बीजगणित, ये इन्हीं के शासनकाल में लिखा गया था आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्टिया नाम की एक किताब है उसके अंदर। और दोस्तों इसी में दोस्तों आर्यभट्ट ने जैसे वो बताया ना दोस्तों, पाई का मान निकाल दिया उन्होंने ही। और उन्होंने साफ साफ बताया कि 3.1416 होता है उसका मान। और ये सभी दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में बताया गया था। इन्होंने ही दोस्तों आपको पता होगा, इन्होंने ही 365 के बारे में पूरा बता दिया था, कितने दिन में पृथ्वी से चक्कर लगा लेती है। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन्हें नहीं पूरा दोस्तों बता दिया था। और जो आपको पता होगा दोस्तों ऋषि कणाद थे, उन्होंने परमाणु थ्योरी दी थी दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ देने की, वैसे तो विदेश में कहा जाता है डाल्टन ने दी थी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों भारत में दे चुके थे। महावीर भी थे दोस्तों एक, ये भी दोस्तों एक ज्योतिष विज्ञान के वो पिता माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ही जो एस्ट्रोलॉजी है उसका निर्माण किया गया था। कोई कहता है ये भारत थे, लेकिन दोस्तों ये पहले से ही जानते थे, महावीर। ये दोस्तों जैसे बौद्धियान हो गए ना दोस्तों, ये सब दोस्तों हम अलग से समझेंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।